हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि हाल ही में एचएससी ने बहुत सारे एग्जाम लिए हैं और उन एग्जाम्स के अंदर एचएससी ने हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन कहां से उठाए हैं, कौन कौन से दोस्तों टॉपिक बनते हैं, उन टॉपिक को ट्रिकली वाइज हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद रह सके। दोस्तों, सभी के सभी पार्ट की हमने पीडीएफ भी बना दी है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा और वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले तो दोस्तों हम सारी की सारी रचनाएं जो है वो पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ कवर करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में एक 10 क्वेश्चन की सीरीज के साथ एक सेल्फ टेस्ट भी लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ट्रिक के साथ हमें ये रचनाएं याद भी हुई है या नहीं। हम वही दोस्तों रचनाएं इस वीडियो में कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। सबसे पहले अल्ताफ हुसैन हाली, और अल्ताफ हुसैन हाली की हम 5 रचनाएं लेके आए हैं। तिरिया के मजमून, हयात जावेद, रुबाइयात, यादगार गालिब और सफ़रनामा। ये 5 रचनाएं दोस्तों अल्ताफ हुसैन हाली की बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जिस रचना के अंदर हाली शब्द आए, जिस रचना के अंदर क्या आए, हाली शब्द आए, वो भी किससे संबंधित है, अल्ताफ हुसैन हाली से ही संबंधित है। तो इतनी के साथ हमारे सारी ये रचनाएं जो है वो कवर हो जाती है। याद कैसे करेंगे, देखो अल्ताफ हुसैन हाली के अंदर हुसन शब्द आ रहा है, हुसैन को हुसन पढ़ेंगे। एक हुसन जो है, हुसन वाली एक लड़की है, लड़की का नाम है रिया, ठीक है। एक हुसन वाली लड़की है, लड़की का नाम रिया है। रिया का एक मजनू है, क्या है, मजनू। मजमून को पढ़ेंगे मजनू। मजनू का नाम क्या है, जावेद है। मजनू का नाम क्या है, जावेद। और जावेद जो है वो रूह की याद में सफर में खोया रहता है। रूह की याद में क्या खोया रहता है, सफर में खोया रहता है। हल्की सी एक लाइन बनती है, ठीक है। हुसन वाली एक लड़की है, लड़की का नाम रिया है। रिया का एक मजनू है, मजनू का नाम भी जावेद है। मजनू का नाम क्या है, जावेद। और जावेद जो है वो रूह की याद में सफर में खोया रहता है। रूह की याद में सफर में क्या करता रहता है, खोया रहता है उसमें, ठीक है। तो हल्की सी लाइन के साथ हमारी ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो याद हो जाएगी। हम पहले पहले शब्द सभी रचनाओं के उठा रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो हमें पता चल जाए कि ये रचना किसकी है। तो अल्ताफ हुसैन हाली की ये सभी रचनाएं, एक हल्की सी लाइन, हुसन वाली लड़की रिया, रिया का मजनू, मजनू का नाम जावेद, ठीक है। जावेद जो है वो रूह की याद में सफर में खोया रहता है। तो हम हल्की सी ट्रिक के साथ इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है सत नित्यानंद। सत नित्यानंद की दोस्तों हम बात करें तो इनकी रचना है बाहर खड़ी, बारह खड़ी, ठीक है। नीता नाम की एक लड़की है, नीता नाम की क्या है, एक लड़की है, वो हमेशा बाहर खड़ी रहती है। हम बाहर खड़ी, बारह खड़ी को बाहर खड़ी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाहर खड़ी, ठीक है। तो नीता नाम की एक लड़की है, वो क्या खड़ी रहती है, बाहर खड़ी रहती है हमेशा ही, पता नहीं क्या देखती रहती है, ठीक है। तो हल्की सी ट्रिक के साथ इसको भी हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा राजा राम शास्त्री। राजा राम के अंदर दोस्तों राज शब्द आ रहा है, राज शब्द आ रहा है। इनकी राज शब्द के अंदर हम क्या करेंगे कवर, कि राज के फूफा जी जो है वो ईख की खेती में झाड़ू लगाते रहते हैं सारा दिन ईख की खेती में झाड़ू जो है वो लगाते रहते हैं। कौन, राज। राज के जो फूफा जी है वो ईख की खेती में सारा दिन झाड़ू लगाते रहते हैं। राज कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि राज नाम का एक लड़का है, उसके फूफा जी है, वो ईख की खेती में क्या लगाते रहते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं सारा दिन। तो ये भी हमारी कवर हो जाती है। बाल मुकुंद गुप्त की दोस्तों रचनाएं हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नाम पर डिपेंड है। हमारा इंडिया का जो नाम है, भारत है, हिंदुस्तान है, हिंद बंगवासी है, ठीक है। तो गुप्त रूप से जो भारत के नाम है, भारत मित्र है, हिंद बंगवासी है, हिंदुस्तान है, तो इनकी रचना हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ये बाल मुकुंद गुप्त की सारी रचनाएं हमारे इंडिया के नाम से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी पंडित श्री राम शर्मा। श्री राम के अंदर राम आ रहा है और राम नाम का दोस्तों एक लड़का है, राम नाम का क्या है, एक लड़का है। और वो लड़का इतना शानदार है कि जब वो हरियाणा का इतिहास पढ़ता है, या जब वो इतिहास पढ़ता है, तो माथे में तिलक लगा के और सर में नवरत्न लगा के पढ़ता है। सर में तो नवरत्न लगाएगा और माथे में क्या लगाएगा, तिलक लगाएगा, तब जाके वो हरियाणा का इतिहास या इतिहास पढ़ता है, ठीक है। राम नाम का लड़का क्या पढ़ता है, इतिहास पढ़ता है। कब पढ़ता है, जब वो सर में नवरत्न का तेल लगाएगा और माथे के अंदर क्या लगाएगा, तिलक लगाएगा, हरियाणा का तिलक लगाएगा। ऐसे हम हल्की सी ट्रिक के साथ इसको भी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। राजा हर्षवर्धन के नाटक दोस्तों ये बहुत ज्यादा फेमस है। राजा हर्षवर्धन के क्या है, नाटक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा एग्जाम में दोस्तों ये पूछे गए हैं। रत्नावली, नागानंदम,
प्रिय दर्शिना। देखो दोस्तों याद कैसे करेंगे कि राजा नाव में जा रहे थे, रत्नावली के अंदर नाव आ रही है, रत्नावली के अंदर क्या आ रही है, नाव आ रही है। राजा हर्षवर्धन नाव में जा रहे थे और नाव में कौन आ गया, नाग आ गया। नाग मतलब दोस्तों सांप आ गया, नाग आ गया। नाग के दर्शन करके राजा क्या करने लगे, नाटक करने लगे। नाग के दर्शन करके राजा जो है वो क्या करने लगे, नाटक करने लगे। हल्की सी ट्रिक के साथ हम कवर कर लेंगे। राजा हर्षवर्धन के ये 3 नाटक सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। राजा हर्षवर्धन नाव में जा रहे थे, नाव में नाग आ गए, नाग देख के वो दर्शन करके उन नाटक करने लगे। हल्की सी लाइन के साथ हमें सारी की सारी रचनाएं जो है वो याद हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी उदयभान हंस। और उदयभान हंस की तो दोस्तों बहुत शानदार रचनाएं हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, उदयभान हंस की रचनाएं आप लेके चल सकते हो। श्री उदयभान की हंस की रचना है संत सिपाही। संत सिपाही सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। देश देश हरियाणा दोस्तों इनकी रचना है। हरियाणा की गौरव गाथा इनकी रचना है। शंख और सहनाई भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। देखिए याद कैसे करेंगे, उदय, हमारा उदय ले लेते हैं हम कि हमारा उदय कब होगा, जब हरियाणा पुलिस में हम सिपाही बन जाएंगे। जब हरियाणा पुलिस में क्या बन जाएंगे, सिपाही बन जाएंगे, तभी तो हमारा उदय होगा, तभी तो हम कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है, तभी तो हम हंसेंगे, खुश होंगे। जब हम क्या बन जाएंगे, हरियाणा पुलिस के अंदर सिपाही। देश में देश हरियाणा, हरियाणा तो हो ही गया ना कि हरियाणा के अंदर हम सिपाही बनेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा गौरव बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा, ठीक है, तभी तो हमारा गौरव बढ़ेगा। और फिर ही तो शहनाई बजेगी। घर में शहनाई कब बजेगी, जब लड़का हरियाणा पुलिस के अंदर पुलिस लग जाएगा, सिपाही लग जाएगा, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले उदय, हमारा उदय कब होगा, जब हम सिपाही लगेंगे। कहाँ, देश मदेश हरियाणा में, तभी तो हमारा गौरव बढ़ेगा। और गौरव बढ़ेगा तो घर में शहनाई बढ़ेगी। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाएंगे, तो क्या बजेंगे, शंख बजेंगे। क्या बजेंगे, शंख बजेंगे। हल्की सी ट्रिक के साथ हम इसको कवर कर लेंगे। वैसे शानदार फनी ट्रिक बनती है। हमारा उदय कब होगा, उदय होगा जब हम सिपाही लग जाएंगे हरियाणा पुलिस के अंदर, देश मदेश हरियाणा के अंदर, तभी हमारा गौरव बढ़ेगा। और जब हमारा गौरव बढ़ेगा तो हमारे घर में क्या बजेगी, शहनाई बजेगी। और वो एक चुटकुला भी बना हुआ है कि मतलब जो नहीं लग रहे हैं उनके तो डायरेक्ट शंख ही बजेंगे फिर बाद में, ठीक है, और कुछ नहीं बजने वाला। शहनाई कहाँ बजेगी, शहनाई तो तब बजेगी जब हम हरियाणा पुलिस के अंदर जो है सिपाही लग जाएंगे, देश मदेश हरियाणा के अंदर सिपाही लग जाएंगे, तभी हमारा गौरव बढ़ेगा। गौरव बढ़ेगा तो शहनाई बजेगी, शहनाई नहीं बजेगी तो डायरेक्ट शंख ही बजेंगे, और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाता है ये 5 रचनाएं, ठीक है। संत सिपाही, देश मदेश हरियाणा, हरियाणा गौरव गाथा, शहनाई और शंख। उदय कैसे, ईंटे मौन, बेटी का दुख और अपनत्व, ठीक है। इनकी 4 रचनाएं ये एग्जाम में दोस्तों पूछी जा चुकी है। डॉक्टर मुक्ता, मुक्ता के अंदर दोस्तों मुक्त शब्द आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर क्या कहते हैं, जब मुक्त हो जाता है कोई, इस दुनिया से चला जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो बाहर जो लोग खड़े होते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं कि ठीक हो जाएगा, वो कैसे पूछते हैं, आखिर कैसे हुआ, ये अचानक मौन कैसे हो गया, ठीक है। बेटी का दुख और अपना दुख कौन देखेगा, बेटी का दुख और अपना दुख क्या करेगा, कौन देखेगा। तो हल्की सी ये ट्रिक बन रही है, इसके साथ हम कवर कर लेंगे। डॉक्टर जब बाहर आता है तो कहता है कि ये वो मुक्त हो चुका है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, बहुत ज्यादा सीरियस हो, कोई बुजुर्ग हो, वो दुनिया छोड़ के जब चला जाता है तो हम पूछते हैं ये आखिर कैसे हुआ, ये मौन कैसे हो गया, ये जो बुजुर्ग था ये मौन कैसे हो गया। अब बेटी का दुख कौन देखेगा, अपना दुख कौन देखेगा। हल्की सी ट्रिक के साथ इसको हम कवर कर लेंगे। तो डॉक्टर मुक्ता याद आते ही हमें ये लाइन पंक्तियां याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर शमीम शर्मा। डॉक्टर शमीम शर्मा की 3 रचनाएं सबसे ज्यादा फेमस है। चौपाल दताऊ, चौपाल के मखोल और चौपाल के मखोल। चौपाल के चाड़े हैं ये। एक रचना क्या है इनकी, चौपाल के चाड़े, ठीक है, इसका नाम चाड़े है। तो समीम के अंदर मीम आ रहा है, और मीम पहले कहाँ बनाए जाते थे, चौपाल में। चौपाल में बूढ़े बुजुर्ग बैठ के मीम बनाया करते थे पहले, प्राचीन काल की बात अगर आपको याद हो तो मीम कहाँ बनाए जाते थे, चौपाल में बनाए जाते थे। हंसी मजाक पहले लोग चौपाल में ही बैठ के किया करते थे, ठीक है। तो मीम कहाँ बनाए जाते थे, चौपाल में। चौपाल सभी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा संत निश्चल दास। संत निश्चल दास की 4 रचनाएं सबसे ज्यादा फेमस है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोस्तों इसको आप लेके चल सकते हो। सबसे पहली है वृत्त दीपिका। वृत्त दीपिका, विचार सागर, वृत्ति सागर और युक्ति प्रकाश। युक्ति प्रकाश भी दोस्तों इन्हीं की ही रचना है। अब देखिए दोस्तों, निश्चल दास के अंदर निश्चय आ रहा है शब्द, निश्चय, ठीक है। दीपिका ने निश्चय बनाया कि उसको सागर से मिलना है। दीपिका ने क्या किया, निश्चय किया कि मेरे को सागर से मिलना है। लेकिन बीच में कौन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है।
बीच में प्रकाश आ रहा है। अब इनका पता नहीं क्या आपस में झगड़ा है। निश्चय किया दीपिका ने क्या किया, निश्चय किया कि मेरे को किससे मिलना है, सागर से मिलना है। और सागर से मिलना है तो बीच में कौन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, बीच में प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश का पता नहीं कब झमेला खत्म हो, दीपिका सागर से कब मिले। ठीक है, चलो जब मिलेगी तब मैं आपको बता दूंगा। निश्चय किया दीपिका ने कि सागर से तो मिलना ही है, तो सागर शब्द इसके अंदर भी आ रहा है, सागर शब्द इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन बीच में प्रकाश, ये प्रकाश पता नहीं कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट हमारा खुशीराम शर्मा। खुशीराम शर्मा जो है वो दोस्तों राणा निमंत्रण, अभी हाल ही के एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई है। खुशीराम शर्मा की 3 रचनाएं हैं, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित। ठीक है, खुशी दोस्तों हमें कब होती है, जब हमें कोई निमंत्रण देता है, जब हमें कोई क्या देता है, निमंत्रण देता है। और गम हमें कब होता है, जब कोई युद्ध के अंदर हमें बींद देता है। बींद देने का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। ठीक है, खुशी कब होती है, जब हमें कोई निमंत्रण देता है। ठीक है, कोई हमें निमंत्रण देके जाता है कि कल आपका हमारे नूंदा है, आपको आना है, खाने पीने की बात कर लेते हैं। ठीक है, और युद्ध हमें गम कब होता है, खुशी के साथ हम गम भी लेके चलेंगे। गम हमें कब होता है, जब युद्ध के अंदर हमें चारों तरफ से बिंद दिया जाता है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हल्की सी ट्रिक के साथ खुशीराम शर्मा की तीनों की तीनों रचनाएं जो है हमें क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। रामफल चहल की 4 रचनाएं सबसे ज्यादा फेमस है। फागण आया से बसंत, जहर का पहला, दर्पण कुछ ना बोले। ठीक है, ट्रिक क्या बनाएंगे कि रामफल जैसे ही फागण आया तो फागण के साथ कौन आया था, बसंत भी आया था, तो बसंत को जहर का प्याला दे दिया। रामफल ने क्या दे दिया, बसंत को जहर का प्याला दे दिया। ठीक है, हल्की सी ट्रिक के साथ कैसे कवर कर लेंगे, दर्पण कुछ ना बोले। ठीक है, रामफल फागण आया, रामफल ने क्या कहा, फागण आया, फागण के साथ बसंत आया और बसंत को उसने क्या दे दिया, जहर का प्याला दे दिया। लेकिन दर्पण क्या किया, दर्पणों ने क्या किया, कुछ नहीं बोले, दर्पणों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ ना बोले। ठीक है, तो रामफल फागण आया, फागण के साथ क्या आया, बसंत भी आया, बसंत को क्या दे दिया, जहर का प्याला दे दिया। किसने दे दिया, रामफल ने। और दर्पण ने क्या किया, कुछ नहीं बोले, दर्पण कुछ नहीं बोले। तो हल्की सी ट्रिक के साथ इसको भी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अहमद अब्बासा उर्दू साहित्यकार है ये, ख्वाजा अहमद अब्बासा, इनकी रचनाएं थोड़ी सी फेमस है। उर्दू साहित्यकार। एक लड़की मैं कौन हूं, पाँव के फूल अब्बावली। ठीक है, अहमद के सामने एक लड़की उबासी लेते हुए, अहमद के सामने एक लड़की उबासी लेते हुए क्या बोली, मैं कौन हूं, ये मेरे पाँव में फूल किसने रख रखे हैं। ठीक है, बावली से, अब बावली में पढ़ेंगे, ये बावली सी बातें करने लगी। कौन, अहमद के सामने कौन, उबासी लेते हुए एक लड़की जो है मैं कौन हूं पूछने लगी, मैं कौन हूं और मेरे पाँव में फूल किसने रखे, बावली सी बातें जो है वो करने लगी। तो इस ट्रिक के साथ इसकी भी रचनाएं सारी की सारी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अहमद के सामने उबासी लेते हुए एक लड़की बोली मैं कौन हूं, पाँव में फूल किसने रखे, और ये बावली सी बातें वो करने लगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, शायद ये इतनी रचना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक सेल्फ टेस्ट ले लेते हैं ताकि हमें रचनाएं जो है वो याद हुई है या नहीं है। जहर का पहला रचना किसकी है, विकास शर्मा, रामफल चहल, सुनीता शर्मा, उदयबान हंस। 2-3 सेकंड का दोस्तों आपको टाइम है। ट्रिक के साथ आपको जो है याद हुई है या नहीं आप कमेंट बॉक्स में हाथों हाथ रिप्लाई करोगे। ऑप्शन राइट बी हो जाता है हमारा, रामफल चहल। ये किसकी रचना है, रामफल चहल की। याद की थी हमने। ठीक है, फागण आया, फागण के साथ बसंत आया। ठीक है, बसंत को जहर का प्याला दे दिया, और जहर का प्याला दे दिया तो दर्पण कुछ ना बोले, दर्पण ये सब चीज देख रहे थे लेकिन कुछ ना बोले। ठीक है, इस ट्रिक के साथ हमने अभी जस्ट कवर ये सारी की सारी रचनाएं की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना श्री राम शर्मा की नहीं है। अब श्री राम, ठीक है, राम नाम का एक लड़का था, हरियाणा का इतिहास पढ़ता था, याद हो तो आपको। ठीक है, माथे में तिलक लगाता था और सर में नवरत्न तेल लगाता था। माथे में तिलक लगाता था और सर में क्या लगाता था, नवरत्न तेल लगाता था। नहीं है से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा का उदय इनकी रचना नहीं है। ठीक है, शायद आपको अच्छे से याद ये रचनाएं हो चुकी होगी। वृत्त दीपिका, 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएंगे वृत्त दीपिका किसकी रचना है। वीडियो को रोक के कमेंट भी आप कर सकते हो। ऑप्शन बी रहेगा राइट हमारा, संत निश्चल दास की रचना जो है वो वृत्त दीपिका है। दीपिका ने दोस्तों निश्चय किया था, दीपिका ने क्या, वृत्त दीपिका ये रचना है, संत निश्चय की है। ठीक है, तो दीपिका ने निश्चय किया था कि सागर से मिलना है, लेकिन बीच में कोई लड़का आ रहा था, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश आ रहा था जो बिना काम से ही आ रहा था। फागण आया किसकी रचना है, जस्ट हम कवर करके आए हैं। ठीक है, जो रामफल जो चहल थे, जब फागण आया था, ठीक है, फागण के साथ बसंत आ गया था और बसंत को उसने क्या दे दिया था, जहर का प्याला दे दिया था। और जहर का प्याला देने के बाद दर्पण जो थे वो कुछ ना बोले, दर्पण कुछ ना बोले। इसी ट्रिक के साथ हमने अभी जस्ट कवर की थी। नेक्स्ट बताना है, बेटी का दुख किसके द्वारा रचित है। बेटी का दुख दोस्तों बताना है किसके द्वारा रचित है।
ऑप्शन ए रहेगा इसमें हमारा राइट, डॉक्टर मुक्ता। डॉक्टर मुक्ता दोस्तों, जब डॉक्टर के सामने कोई मुक्त हो जाता है तो बाहर वाले जो खड़े होते हैं वो कहते हैं ये कैसे हुआ, आखिर ये कैसे हुआ, ठीक है, ये मौन क्यों हो गया, ये अचानक क्या हो गया, मौन क्यों हो गया। तो हमने इसी ट्रिक के साथ इनकी सारी की रचनाएं बेटी का दुख और अपनत्व अभी जस्ट हमने कवर की थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा संत सिपाही। सिपाही वाली जो ट्रिक बनी थी शानदार बनी थी। संत सिपाही किसकी प्रसिद्ध रचना है? सिपाही हम बनेंगे, हमारा उदय होगा, ठीक है, जो है हमारा गौरव बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा, देश में देश हरियाणा के अंदर हम सिपाही लगेंगे, ठीक है, हमारी सहनाई बजेगी। और सहनाई कुछ लोगों के तो सहनाई भी नहीं बजेगी, सीधे शंख बाजेंगे उनके, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसमें ऑप्शन ए। संत सिपाही किसकी रचना है? प्रसिद्ध रचना उदयबान हंस की। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हिंदुस्तान पत्तर किसके द्वारा रचित है? हिंदुस्तान की कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, हमने कवर किया था कि बालमुक्त गुप्त की जितनी भी रचनाएं बनती है वो हमारी हिंदुस्तान या भारत के नाम से संबंधित है। नेक्स्ट है हयात जावेद। वैसे दोस्तों ये मुस्लिम संबंधी नाम जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली की ही रचनाएं हैं ये सारी, ठीक है, इसी ट्रिक के साथ भी कवर कर सकते हो। या दोस्तों हमने ट्रिक क्या बनाई थी इनकी, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। हुसन वाली एक लड़की थी रिया, रिया का एक मजनू था जावेद। जावेद क्या रहता था? रूह की याद में सफर में खोया रहता था, रूह की याद में सफर में खोया रहता था। 5 रचनाएं दोस्तों इनकी हमें याद हो जाएगी। अल्ताफ हुसैन हाली की दोस्तों ये रचना है। युक्ति प्रकाश दोस्तों बतानी है। ये युक्ति प्रकाश जो थी एक बाधा थी, क्या थी? एक बाधा थी ये, ठीक है, प्रतिरोध था ये, ठीक है। दीपिका मिलना चाहती थी सागर से, बीच में प्रकाश आ रहा था। जस्ट हमने क्वेश्चन की कवर किया है। 9 नंबर का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, संत निश्चल दास, दीपिका निश्चल दास। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आज का लास्ट, चौपाल के चाले किससे संबंधित है? चौपाल के चाले, चौपाल के चाले की ट्रिक क्या बनाई थी? ट्रिक ही बता दो, डायरेक्ट कमेंट के अंदर ट्रिक ही बताइएगा, ठीक है। चौपाल के चाले संबंधित है हमारी समीम शर्मा से। मीम पहले कहाँ बनाते थे बुढ़े बुजुर्ग? चौपाल के अंदर बैठ के, चौपाल के अंदर बैठ के जो है बुढ़े बुजुर्ग पहले मीम बनाते थे। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा सी हो जाता है। अगर नेक्स्ट वीडियो ट्रिकली वीडियो ही चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। और दोस्तों हमारे एक और चैनल है जीके बाय राज सर, उस पर भी हमने वीडियो स्टार्ट कर दी है, वहां से आप हरियाणा जीके के बहुत शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों कल फिर नेक्स्ट वीडियो ट्रिकली वीडियो में हम हाजिर होते हैं। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।